ये सुबह आज दोपहर में लगभग 1 बजे जो ग्राम पहाड़ी से अहमदनगर पहाड़ी को रास्ता है, अब से 100-150 साल पुराना रास्ता चल रहा है। उस रास्ते पे कुछ शहर के गुंडे भूमाफिया दीवार बना रहे थे, रास्ते को बंद कर रहे थे। वो ज़मीन जो है मुकुल अग्रवाल की है। मुकुल अग्रवाल ने वो ज़मीन, उनका कहना है कि उन्हें बेच दी है। जब मैं और पूर्व प्रधान उनके पास गए कहने के लिए कि भैया हमारा गाँव का रास्ता है, मैंने इसे आप बंद मत कीजिए, अगर कोई भी कार्रवाई करनी है तो उच्च अधिकारी, आज इतवार संडे का दिन है, कल वर्किंग डे है, कल उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला करके आप कार्रवाई करके मजिस्ट्रेट वगैरह जो आएंगे, जो निर्णय लेंगे उन पर हम मान लेंगे, कोई बात नहीं। हम लोग मना करके आ गए। उसके बाद में आधे घंटे बाद जब फिर काम चालू कर दिया, फिर दीवार बनाने चालू कर दी। फिर हम पूर्व प्रधान और गाँव के लोग गए मना करने, भैया ये काम मत करो, आपसे मना कर दिया है। जैसे उनसे मना करने गए तो जो पहले से घात लगाए बैठे थे 4-5 लोग, उन्होंने एकदम ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और 5-6 राउंड फायरिंग हुई है। और बराबर में उनका मकान है, उस मकान में 15-17 लोग पहले से एडवांस थे। जब मौके पे पुलिस आई, पुलिस के सामने भी कुछ फायर की आवाज़ आई है। जब गांव के सब लोग 400-500 लोग गांव के जब आवाज़ फायर को सुन के जब गए हैं तो वो लोग भागे, बदमाश लोग। घायल कोई नहीं हुआ है, लेकिन बस मालिक ने, ऊपर वाले ने बड़ी खैर कर दी। बड़ा बीच बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ गए थे। मामला ये ऐसा हैगा कि हमारा एक ग्राम पहाड़ी, अहमदनगर पहाड़ी जो जुड़ा हुआ है केमरी मार्ग से ग्राम पहाड़ी को, दोनों कब्रिस्तान के बीच 32 नंबर कब्रिस्तान और 18 नंबर कब्रिस्तान के बीच से रास्ता गुजरता है, जो कि मुकुल अग्रवाल ने साठ गांठ करके, पहले इसके चाचा के नाम राम कुमार के नाम था, इसने अब साठ गांठ करके अपने नाम इसको करा लिया है। और ये कहता है कि ये रास्ता मेरी है, ज़मीन में है, लेकिन ये 150-200 साल पुराना रास्ता चल रहा है। वहाँ पर कब्रें जो मौजूद हैं 150-200 साल पहले वहाँ मौजूद हैं, कब्रें भी मौजूद हैं। इन्होंने रातों रात उसके अंदर मिट्टी का पहले डंप लगाया अवैध खनन करके, बिना किसी परमिशन लिए हुए। उसके बाद इन्होंने 18 नंबर का कुछ हिस्सा जो है 16 नंबर के बराबर से उसको रातों रात पाट लिया गया। अब जो है ये इनकी प्लानिंग थी कि इसके अंदर 18 नंबर से और 32 नंबर में रास्ता खोद के बंद कर रहे थे। 32 नंबर कब्रिस्तान का बंद करके दीवार लगाना चाहते थे और रातों रात दीवार खड़ी करना चाहते थे। जब हमें इसका ज्ञात हुआ, हम वहाँ पर, मैं और वर्तमान जो है प्रेसिडेंट प्रधान, हम दोनों वहाँ पर गए। जाने के बाद हमने उनसे मना किया कि आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो हमसे नहीं माने और उतारू फौजदारी होने लगे। तमाम फिर गांव के लोग आ गए, उन्होंने समझाया, परंतु ये नहीं माने। इन्होंने तुरंत पिस्टल निकाल ली और हवाई फायरिंग शुरू कर दी और सीधे फायर मारा इन्होंने। लेकिन लोग, ऊपर वाला शुक्र है, लोग बाल बाल बच गए। हमने इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस पहुँच गई, सीओ साहब भी पहुँच गए। सीओ साहब ने अपना आश्वासन दिया है कि हम इनके खिलाफ मुकदमा लिखेंगे। सर मामला कुछ नहीं है, मुकुल अग्रवाल जी की ज़मीन है, गाटा संख्या 18 ग्राम पहाड़ी। वो ज़मीन मुकुल अग्रवाल जी से मैं ख़रीद चुका हूँ और उसकी अच्छा खासी पेमेंट कर चुका हूँ। अब उस ज़मीन की रजिस्ट्री होना थी, उससे पहले ज़मीन की बाउंड्री कराई जा रही थी। वहाँ के कुछ दबंग भूमाफिया लोग पिछले 1 महीने से लगातार पैसों की डिमांड कर रहे थे। हमने पूछा किस बात के पैसे, तो उनका कहना यह है कि यहाँ पे काम करोगे तो हमें गुंडा टैक्स देना पड़ेगा। इस विषय में हम पहले भी कंप्लेंट थाना अध्यक्ष, डीएम साहब के पोर्टल पे, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, सीओ साहब को कज़न डायरेक्ट मिल के गवाहों की मौजूदगी में हम सारे संज्ञान में ला चुके हैं कि ऐसे ऐसे हमें परेशान किया जा रहा है और हमसे गुंडा टैक्स मांगा जा रहा है। इसमें गांव के पूर्व प्रधान गुड्डू, अशोक प्रधान, आबिद और 2-4-6 लोग ये काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे थे, जिनकी हमने नामजद कंप्लेंटें दी। सीओ साहब के द्वारा, प्रशासन द्वारा हमारी मदद की गई और इन लोगों को बुलाकर डांटा गया। इन लोगों ने खुद तो आना बंद कर दिया, लेकिन अब हम जब ज़मीन पे काम करा रहे थे तो अचानक 2 मज़दूर मेरे वहाँ पे काम कर रहे थे। अचानक 60-70 लोग ज़मीन के अंदर उतर के आए। मेरे आदमियों से रोका गया काम करने से। उन्होंने कहा ठीक है, हम काम बंद कर देते हैं। अचानक इन लोगों ने उनको घेर लिया और बहुत बुरे तरीके से पीटा। उसकी मेरे पास वीडियो फुटेज है। मेरे बंदों को इतने बुरे तरीके से मारा गया कि उसके सिर में और हाथ में चोट आई है। ना ही मेरे बंदों का मेडिकल कराने दिया गया, ना ही हमारे तरफ से तहरीर एक्सेप्ट की गई। उल्टा हमारे ही खिलाफ 307 में, 120B में और कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। हमने चाहा कि हमारी पक्ष को सुना जाए, लेकिन नहीं सुना गया। तो हमने फिर कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने हमें कुछ दिनों की मोहलत दे के गिरफ्तारी पे हमारी रोक लगा दी गई है। अब हम ये चाहते हैं कि सुबह को एसपी साहब से, सीओ साहब से दोबारा मुलाकात करें और उनके संज्ञान में पूरे मामले को लेकर आएँ। अच्छा, फायरिंग की जो अफवाह थी बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, फायरिंग वहाँ पे हुई है। आवाज़ हमारे लोगों ने भी अपने कानों से सुनी है, लेकिन वो फायरिंग गांव वालों द्वारा ही की गई है, जबकि वो गांव वाले नहीं थे। वहाँ पे 2 ट्रालियों से गांव से हट के कुछ लोग लाए गए थे, जो सिर्फ इसी मकसद से लाए गए थे कि भीड़ का सहारा लेके इनमें से 1-2 बंदों को मार दिया जाए। ये षड्यंत्र था लिंचिंग का। मेरे 2 बंदों की लिंचिंग करना चाहते थे ताकि कि कोई मुकदमा ना बन पाए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि गुड्डू,
अशोक प्रधान और वहाँ के जो लोगों के मेरे वीडियो में हैं, जो लोग मेरी ज़मीन पे चढ़ाई करके आए, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच की जाए। अगर उसमें कोई भी मुजरिम पाया जाता है तो उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।